कांग्रेस पर शाहजहां शेख को बचाने के आरोप लगाए जा रहे थे। इस बीच अब पार्टी ने शाहजहां शेख पर कार्रवाई की है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि शाहजहां शेख पर जो भी धाराएं लगाई गई हैं वो ज्यादातर जमानती हैं। इनमें महिला अत्याचार से जुड़ी हुई कोई भी धारा नहीं लगाई गई है, ये कहा है बीजेपी ने। आप तस्वीरें देख रहे हैं कल किस तरह की शेखी बघाड़ते हुए एक तरह से नजर आ रहे थे, जो चलने का तरीका, उसमें किस तरह की अकड़ थी। अब देखिए पीछे पुलिसकर्मी ऐसे चल रहे हैं और ये लग नहीं रहा था कि पुलिस ने गिरफ्तार किया, हिरासत में है। किस तरह से उनका अंदाज था वो आप देखिए इन तस्वीरों में। हालांकि 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से शाहजहां शेख को। वहीं बीजेपी ने आरोप यह भी लगाया कि शाहजहां शेख को ममता बनर्जी का संरक्षण मिला हुआ है और बंगाल में जंगल राज चल रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तो महिला मुख्यमंत्री के रहते इस तरह की घटनाएं होना दुर्भाग्य की बात बता दिया है। हर जगह पे शेख शाहजहां जैसे लोगों को ममता बनर्जी ने लीज देके रखा है। वो वोट लूट करते हैं, रिगिंग करते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन और ममता बनर्जी को जिताते हैं। उसके बाद 5 साल उनको पूरी रिलीज दिया जाता है, वहां पे वो जो चाहे करे। किसी का जमीन हर पे, किसी को रेप करना है करे, मर्डर करना है मर्डर करे, रोहिंग्यास को लेके बैठा है, गौ तस्करी करे, कोयला चोरी करे, जो करना है कर। ऐसे बहुत जगह पे ऐसे शेख शाहजहां जैसे लोग बैठे हुए हैं। जब तक इन शेख शाहजहानों की व्यवस्था नहीं होती तब तक बंगाल सुधरेगा नहीं। इसलिए बंगाल को आगे आने वाले समय में बीजेपी का ट्रीटमेंट चाहिए और ये ट्रीटमेंट उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, बंगाल भी देखेगा आने वाले समय में। पश्चिम बंगाल में अब जंगल राज है, भ्रष्टाचार है और महिलाओं का उत्पीड़न चरम सीमा पर है। ना जाने कितनी ऐसी गलियां होगी जहां संदेश खली जैसी घटनाएं घटती होंगी। अभी तो बोलना शुरू किया है पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने। ना जाने कहां कहां ऐसे दरिंदे बैठे होंगे जिनको ममता जी का संरक्षण मिल रहा होगा। दुर्भाग्य है कि एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए ऐसी घटनाएं घट रही हैं। इसका पूरा बंद होना चाहिए। जब तक बंद नहीं होगा आंदोलन चलेगा। 6 बरस के लिए सस्पेंड किया गया शेख शाहजहां को टीएमसी से। जब तक पुलिस नहीं पकड़ा था लोग बोल रहे थे वो तो अच्छा है, कोई कंप्लेन नहीं है, और जैसा पुलिस अरेस्ट किया उसको सस्पेंड कर दिया। इसका क्या मतलब है? ऐसे चोर लोगों को, डाकू लोगों को पाल के टीएमसी रखा है, उसके आधार पर जीतता है वो। 2 दिन के राज्य सफर में प्रधानमंत्री रात्रि अपन राजभवन पे। बंगाल में जो परिस्थिति है, लोग हाहाकार कर रहे हैं, इससे मुक्ति चाह रहे हैं और सब जानते हैं नरेंद्र मोदी मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों को हिम्मत बढ़ाने के लिए, उत्साह देने के लिए मोदी जा रहे हैं। लगातार रहेंगे बंगाल में, जब तक परिवर्तन नहीं होगा ये जारी रहेगा ये यात्रा। कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में योगदान कौस्तुभ बगची का। कौस्तुभ बगची आए हैं, ऐसे बहुत लोग हैं अलग अलग पार्टियों में, सब बीजेपी आएंगे। मोदी है तो मुमकिन है, सब जानते हैं मोदी जी की जो विकास। और आशिका हमारे साथ हैं। आशिका, हमने बीजेपी नेताओं को सुना, सुकांतो मजूमदार को, दिलीप घोष को और अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री उनको भी सुना। शाहजहां शेख एक नहीं है, कई इस तरह के शाहजहां शेख है, ये बात कही सुकांतो मजूमदार ने। अनुराग ठाकुर ने कहा जंगल राज है और दिलीप घोष ने यह कहा कि जब अरेस्ट हुआ तब सस्पेंड कर दिया, 7 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इसको क्या समझे? और धाराएं जो लगी हैं वो केवल जो ईडी की टीम पर हमला किया था उसको, महिलाओं के साथ जो यौन दुराचार हुआ है उसको लेकर कोई धारा नहीं लगाई गई। देखिए फिलहाल जो गिरफ्तारी हुई है वो ईडी पर हमले की घटना को लेकर ही हुई है और क्योंकि पुलिस की भूमिका पर उंगलियां उठ रही थी ना, इसलिए पंकज जांच भी सीआईडी को दे दी गई है। हालांकि ईडी की तरफ से कल ही कोर्ट में आवेदन दिया गया है कि उन्हें डर है कि कहीं कोई दस्तावेज सबूत नष्ट ना किए जाएं, इसलिए वो जांच में शामिल होना चाहती है। फिलहाल इस पर सुनवाई होनी बाकी है। इधर बात करें नेताओं की तो चाहे भाजपा के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, सीपीएम के नेता हो, सभी से लेकर के हमलावर है। सवाल यही उठा रहे हैं कि शेख शाहजहां इतने दिनों तक छुपा था, पुलिस अगर अपने इलाके में ही था तो उसे पुलिस पकड़ क्यों नहीं पाई? पंकज जी, ये तो बात की हमने बीजेपी की। तृणमूल कांग्रेस क्या कह रही है? तो टीएमसी ने बीजेपी पर बंगाल को अशांत करने का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि बंगाल सरकार न्याय के पथ पर चल रही है। बंगाल की जो सरकार है ये न्याय के पथ और स्वच्छता के पथ पे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी में दिखाई जाता है वो तुले हुए हैं बंगाल में, बंगाल को अशांत बनाने में। इस बीच पूर्व चीफ जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी की फैक्ट फाइंडिंग टीम आज संदेश खाली जाएगी। फैक्ट फाइंडिंग टीम संदेश खाली के उन इलाकों में जाएगी जहां धारा 144 लागू है।
25 फरवरी को पुलिस ने फैक्ट फाइंडिंग टीम को जाने से रोक दिया था। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था और कोर्ट ने उन्हें जिन इलाकों में धारा 144 लागू है वहां जाने की अनुमति दे दी है। तो फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है वो आज संदेश खाली फिर से रवाना होगी। आशिका हमारे साथ लगातार बनी है। आशिका, बहुत हैरानी की बात है, तृणमूल कांग्रेस जो है वो उल्टा बीजेपी पर हमलावर है। वो कह रहे हैं हम तो न्याय की बात करते हैं। कल कुछ नेताओं ये भी बोल रहे थे कि हम सिर्फ कहते नहीं करके दिखाते हैं, गिरफ्तार कर लिया, हमने निष्कासित कर दिया शाहजहां शेख को। और अब दूसरी तरफ जो दूसरी खबर है वो ये कि फैक्ट फाइंडिंग टीम आज, जैसा कि आप कल भी बता रही थी कि आज वो रवाना होगी संदेश खाली के लिए। देखिए, इस फैक्ट फाइंडिंग टीम को अनुमति जरूर मिल गई है, लेकिन अभी तक उनका आज का कार्यक्रम कोई तय नहीं बताया गया है। वो आज जाएंगे या फिर अगले हफ्ते जाएंगे, ये साफ नहीं है। लेकिन इस बीच आपको ये बता दूं कि इसको लेकर के सियासत जरूर हो रही है। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर शुभेंदु अधिकारी, मैं आपको याद दिला दूं, परसों ही ट्वीट करके कह दिया था कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, डील चल रही है। कल भी उन्होंने ये आरोप लगाया कि गिरफ्तारी नहीं है बल्कि डील है शेख शाहजहां के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आशिका सिंह का। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को भी 35,700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी सुबह 11 बजे सिंदरी खाद्य कारखाने का उद्घाटन भी करेंगे और इसके बाद दोपहर 12:30 बजे धनबाद में एक रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री देवघर से डिब्रूगढ़ और टाटा बादाम पहाड़ की 2 नई ट्रेनें और शिवपुर स्टेशन से लांघाल मालगाड़ी को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही साथ जनसभा के जरिए झारखंड में लोकसभा चुनाव का एक तरह से शंखनाद प्रधानमंत्री करेंगे और पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे शहर को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। प्रधानमंत्री के स्वागत में जगह जगह बैनर पोस्टर्स भी लगा दिए गए। तो 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। कई करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। 35,700 करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री देंगे। और जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आज प्रधानमंत्री झारखंड में किन किन परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। तो उनमें धनबाद में सिंदरी खाद्य कारखाना है, 8,939 करोड़ रुपए। टोरी शिवपुरी के बीच तीसरी रेल लाइन यानी 894 करोड़ रुपए में ये सौगात देंगे प्रधानमंत्री। उसके अलावा रामगढ़ में सीसीएल के नॉर्थ अमर सीएचपी साइलो 293 करोड़ का इसमें खर्चा आएगा। इसका एक तरह से सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। बोकारो थर्मल स्टेशन में रेट्रोफिटिंग, पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन यानी इस पर 469 करोड़ का खर्चा आने वाला है। उसके अलावा चतरा में यूनिट 1 660 मेगावाट नॉर्थ कर्णपुरा एसटीपीपी, इस पे 7,526 करोड़ का खर्चा आएगा। उसके अलावा टोरी शिवपुर प्रथम और द्वितीय और बीरा टोली शिवपुरी के बीच 37.9 किलोमीटर की ये तीसरी रेल लाइन परियोजना जो है उसकी सौगात 3200 करोड़ रुपए इस पर खर्चा आया है। मोहनपुर हंसदिया 38.110 किलोमीटर नई रेल लाइन जो है उसमें 753 करोड़ रुपए का खर्चा। तो ये कुल मिलाकर सौगात जो है झारखंड को प्रधानमंत्री आज देने वाले हैं। इस बीच बड़ी खबर, लोकसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी सहयोगी दलों को साधने की कोशिश करेगी। सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये कि उत्तर प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसमें आरएलडी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो कि सहयोग करती है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। यानी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अब इस पर कहीं ना कहीं निगाह डाली जा रही है कि 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर कैबिनेट का विस्तार होगा और जो सहयोगी दल हैं उनको एक तरह से साधने की कोशिश योगी सरकार करने वाली है, योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले ये एक कोशिश है, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर। अमित सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। अमित, तो अब चूंकि लोकसभा चुनाव सर पर हैं तो ऐसे में सब ठीक रहे, साधने की कोशिश हो रही है जो सहयोगी दल हैं जिसमें सुहेलदेव पार्टी है, उसके अलावा आरएलडी के सदस्य जो हैं वो भी शामिल हो सकते हैं कैबिनेट में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव पार्टी जो है वो एनडीए में शामिल हुई है, तब से ओम प्रकाश राजभर जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुभाषपा के, वो लगातार ऐलान करते रहे हैं कि वो जल्दी योगी सरकार में वो शामिल होंगे, मंत्रिमंडल में विस्तार होगा। लेकिन अब हमारे जो सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि जाहिर तौर पर अगले कुछ ही दिनों में यानी 4 से 5 दिनों में योगी मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है और इसमें ओम प्रकाश राजभर को जगह मिल सकती है। इसके अलावा दारा सिंह चौहान जो
विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो समाजवादी पार्टी में चले गए थे, उसके बाद वापस उन्होंने घर वापसी की, बीजेपी में आए, बीजेपी के टिकट पर जाकर वो मऊ में चुनाव लड़े, लेकिन अब वो हार गए। लेकिन बीजेपी ने उन्हें एमएलसी बनाकर विधान मंडल में भेजा। बड़े ओबीसी के नेता बताए जाते हैं उत्तर प्रदेश के, इन दोनों को जगह मिल सकती है। इसके अलावा हम बात करें तो ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही ये पूरा परिवर्तन देखने को, हर वोट बैंक को साधने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। आरएलडी जो कि अभी हाल ही में एनडीए में शामिल हुई है, उसके भी विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार होगा उत्तर प्रदेश में और कहीं ना कहीं जो सहयोगी दल है उन्हें साधने की कोशिश है।